नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे एचपीएलसी। जी हाँ, एचपीएलसी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल जीडी फार्मा ट्रिक्स में। तो एचपीएलसी पहले हम बता देते हैं कि बी फार्मा में भी आपका एचपीएलसी आएगा और एम फार्मा में भी आएगा, यदि आप केमिस्ट्री से आप एम फार्मा करते हैं, है ना। और दूसरी बात क्या है कि ये जो है वो R&D डिपार्टमेंट, क्यूसी डिपार्टमेंट, क्यूए डिपार्टमेंट, इन सब की चॉइस रहता है। इंटरव्यू क्वेश्चन में इसका सवाल आपके पूछे जाते हैं यदि आपने इस पर काम किया है। ओके, एचपीएलसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर एचपीएलसी का फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसका फुल फॉर्म है। अब हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? हाई रिजोल्यूशन पावर। अब रिजोल्यूशन पावर क्या होती है भाई? तो जो रिजोल्यूशन पावर है वो क्या है? किसी भी दो केमिकल का, ठीक है, कोई भी दो केमिकल को सेपरेट करने की क्षमता को ही रिजोल्यूशन पावर कहते हैं। ओके, और दूसरी बात क्या है? लिक्विड। लिक्विड मतलब है जो लिक्विड है ना, वो हमारा एज ए मोबाइल फेज यूज होता है इस मेथड में, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं, हमने इसका मीनिंग देख लिया है। अब हम चलते हैं, इट आल्सो कॉल्ड हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके, अब हाई प्रेशर मतलब, हाई मतलब ज्यादा, प्रेशर का यूज करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हायर प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा इसका यूज क्या है। इसका यूज है किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कोई भी केमिकल्स को, कोई भी ड्रग को, है ना। कोई भी सैंपल को, कोई भी मतलब कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए, उसको क्वांटिफाई करने के लिए, मतलब सेपरेट मतलब हमारा एक मिक्सचर है ना, जिसमें दो या दो से ज्यादा केमिकल्स हैं, उसको हम इसमें रन कराएंगे, इसमें डालेंगे, तो ये हमारा सेपरेट कर देगा। दूसरा हमारा क्या हो जाता है? क्वांटिफाई, मतलब हमारा कौन सा ए बी सी चार सैंपल हैं, चार मतलब चार केमिकल्स हैं एक ही मिक्सचर में, तो हमारा ए कितना ए कितनी अमाउंट में है, बी कितनी में है, तो वो भी हमको पता चल जाता है। आइडेंटिफिकेशन, वो ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, तो वो भी हमको पता चल जाता है। तो ये हमारा यूज है ना, इसका मेन यूज। अब हम चलते हैं कि इसकी डेफिनेशन पे। ओके, तो एचपीएलसी इज द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। तो हमने देखा कि जो यहाँ पे लिखा है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होगा? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है बहुत सारी, जिसमें एक एचपीएलसी भी है ना। क्रोमेटोग्राफी मतलब ये जो टेक्निक होती है वो एक सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन टेक्निक होती है, जो कि किसी भी सैंपल को सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड प्यूरिफाई करने का काम करती है। तो चलिए हम देखते हैं, एचपीएलसी इज द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक एंड यूज टू सेपरेट, आइडेंटिफाई, प्यूरिफाई एंड क्वांटिफाई। देखिएगा क्या क्या काम हो रहा है। सेपरेट भी कर सकता है, आइडेंटिफाई भी कर सकता है, प्यूरिफाई भी कर सकता है एंड क्वांटिफिकेशन भी कर सकता है। ओके, ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। देखिए क्या है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड? मतलब दो या दो से ज्यादा केमिकल्स अगर एक साथ हैं किसी भी सॉल्यूशन में, है ना, किसी भी फॉर्म में, तो वो क्या है? मिक्सचर। तो उसको हम सेपरेट, आइडेंटिफाई या प्यूरिफाई या क्वांटिफाई कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा, है ना। ये सबसे बड़ा इसका यूज है और इसकी डेफिनेशन है। अब देखिएगा क्या होता है, इट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब हमने बोला कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्यों है? क्योंकि हमने कॉलम का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब कॉलम क्या होता है हम बाद में देखते हैं। और दूसरा हमारा शब्द है लिक्विड। लिक्विड मतलब हमारा जो लिक्विड है वो मोबाइल फेज के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हमने लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पूछे जाने वाले सवाल है। ओके, तो चलिए अगला है हमारा कि इट इज द यूज एज ए क्वांटिटेटिव, सॉरी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे देखिए क्वालिटेटिव का मतलब है किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन हो गया, क्वालिफिकेशन टेक्स्ट। यदि उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट। ओके, तो ये हमारा क्या होता है? क्वालिटेटिव और क्वांटिफिकेशन एनालिसिस के लिए भी यूज होती है। ओके, तो चलिए अगला है हमारा कि इट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड। तो हमारा देखिएगा जो वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा, वॉलेटाइल का मतलब होता है उड़ने वाले, है ना, रूम टेम्परेचर पे वॉलेटाइल उड़ जाते हैं, है ना। और नॉन वॉलेटाइल मतलब जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही बने रहते हैं, मतलब वो उड़ते नहीं है, है ना। तो ये हमारी क्या होते हैं? दोनों का हम एनालिसिस कर सकते हैं इसमें, लेकिन हमारा एक एक मेथड होती है जिसका नाम है जीसी, है ना, जिसका नाम क्या है? जीसी। तो जीसी मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी, और गैस क्रोमेटोग्राफी में मेन क्या करते हैं? वोलेटाइल कंपाउंड ही ज्यादातर इसमें सेपरेट क्वांटिफिकेशन हो पाते हैं, है ना, जीसी मेथड में, है ना। तो ये होता है हमारा। लेकिन एचपीएलसी में जो है वो दोनों प्रकार के हमारा एनालिसिस हो सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, इट इज डिवाइड एज द टू फेज। मतलब ये जो है ना, हमारी जो एचपीएलसी है वो दो फेज में डिवाइड करती है। हमारा कोई भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो है वो हमारी जो है वो दो फेज में डिवाइड करती है। मतलब कोई भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक दो फेज। कौन सा दो फेज? एक तो स्टेशनरी फेज और एक दूसरा है आपका मोबाइल फेज। अब देखिए स्टेशनरी फेज जो रहेगा, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ फेज, और मोबाइल मतलब चलता हुआ फेज, है ना। तो दो प्रकार के फेज हो गए।
अब यहाँ पे देखते हैं स्टेशनरी फेज क्या है। इट इज द सॉलिड, हम देखिए रुका हुआ फेज जनरली सॉलिड ही होगा, है ना। अब यहाँ पे लिखा हमने कॉलम, कॉलम क्यों लिखा है, जो हमारा सॉलिड मटेरियल रहेगा वो कॉलम के अंदर फिल रहेगा, कॉलम के अंदर क्या रहेगा, फिल रहेगा। तो इस वजह से हम क्या है, स्टेशनरी फेज हमारा क्या है, कॉलम। ओके, तो हमारा कॉलम हो गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या होगा, लिक्विड हो सकता है और हमारा गैस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एचपीएलसी में क्या है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, तो मोबाइल फेज हमारा लिक्विड रहता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इट इज लिक्विड मीन सॉल्वेंट, दिस रन इन द कॉलम। मतलब देखिए क्या बोला, ये जो लिक्विड है वो कॉलम के अंदर रन करेगा, दौड़ेगा। ओके, रन करता है। तो ये हमारा मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज हो गया। अब हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है कि एचपीएलसी इज द प्रिंसिपल बेस्ड, एचपीएलसी प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द एडजॉर्प्शन एज वेल एज पार्टीशन। क्या, एडजॉर्प्शन एज वेल एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, अब इस चीज को हम समझते हैं पहले। एडजॉर्प्शन मींस क्या होता है, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कोई भी हमारा जो केमिकल जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं, वो है ना, वो हमारा स्टेशनरी फेज से अगर चिपक गया, है ना, चिपक गया, तो उसको मतलब उसकी सरफेस पर, स्टेशनरी फेज की सरफेस पर अगर वो चिपक जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, है ना। और दूसरा हमारा है पार्टीशन। तो पार्टीशन का मतलब होता है स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों में हमारा जो कंपाउंड है वो क्या हो जाए, वो दोनों में बट जाए। मतलब जो हमारा मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, मिक्सचर ऑफ सैंपल, वो जो है उसमें से कोई केमिकल ए या बी स्टेशनरी फेज में जुड़ गया, है ना, उससे रिएक्शन कर ली, और बी, सी और डी जो है वो मोबाइल फेज के साथ चला गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है। तो उसको बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो इस प्रकार से क्या हो गया, एचपीएलसी इज बेस्ड ऑन द एडजॉर्प्शन एज वेल एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज डिपेंडिंग, इस क्या करती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज। अब देखिएगा ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज। ओके, अब स्टेशनरी फेज पे ही क्यों डिपेंड कर रही है, चलिए हम देखते हैं। देखिएगा इफ स्टेशनरी फेज हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड प्रिंसिपल हो जाएगा। स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड प्रिंसिपल है, तो क्या हो जाएगा, इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, है ना। यदि ये स्टेशनरी फेज सॉलिड रहे तो प्रिंसिपल हमारा कौन सा लगेगा, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, है ना। यदि हमारा स्टेशनरी फेज क्या रहे, लिक्विड रहे, मतलब स्टेशनरी फेज इज लिक्विड प्रिंसिपल, है ना, मतलब लिक्विड नहीं, लिक्विड प्रिंसिपल पर आधारित है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, है ना। तो अब देखिएगा क्या समझे आपका, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन। तो हमारा तो जो एचपीएलसी है वो एचपीएलसी दोनों प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। एक तो एडजॉर्प्शन पर, मतलब उसमें एडजॉर्प्शन प्रोसीजर भी होता है और पार्टीशन भी होता है ना, दोनों प्रकार का प्रिंसिपल फॉलो करता है। तो हमारा ये प्रिंसिपल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम कि ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, इट कैन मेनली डिवाइड इन टू टाइप, है ना। तो ये जो हमारा एचपीएलसी है वो दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको मेनली, है ना। बाकी तो बहुत सारे प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी या नॉर्मल फेज एचपीएलसी या फिर रिवर्स फेज एचपीएलसी, दो प्रकार से हम जानते हैं एचपीएलसी को। ओके, अब देखिएगा, अब नॉर्मल फेज एचपीएलसी क्या होती है, नॉर्मल फेज एचपीएलसी में मतलब क्या है उसका, तो नॉर्मल फेज का मतलब होता है कॉलम से, है ना, कॉलम से। मतलब अगर हमारा स्टेशनरी फेज किस में फिल रहता है, कॉलम में, है ना, कॉलम के अंदर, ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज फिल है, और वो क्या है, सिलिका, है ना, सिलिका जेल। तो हमने क्या बोला, स्टेशनरी फेज, एसपी मतलब स्टेशनरी फेज हमारा पोलर होगा, पोलर होगा, है ना। और नॉन मतलब सॉरी, मोबाइल फेज क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ओके, स्टेशनरी फेज पोलर और मोबाइल फेज हमारा नॉन पोलर। मेन चीज यही समझने वाली चीज है, ये कंफ्यूज करती है लोगों को। अब देखिएगा, नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज पोलर है, तो हमने क्या किया, मतलब पहले हम बता देते हैं कि कॉलम हमारा बना कैसे। देखिए, जो कॉलम है वो सिलिका जेल को एक स्टेनलेस स्टील ट्यूब में ठूस ठूस कर भरा जाता है। क्या भरा जाता है, सिलिका जेल, बहुत ही हाई प्रेशर के द्वारा इसमें फिल किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉलम। अब सिलिका जेल हमारा होता है पोलर, तो इसलिए हमारा स्टेशनरी फेज भी क्या होगा, पोलर। अब यहाँ पर हम सेपरेशन की बात करते हैं। तो यदि हम पोलर कॉलम में नॉन पोलर कंपाउंड लेते हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, लाइक डिजोल्व लाइक होगा। क्या होगा, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब जिसके साथ वो एफिनिटी होगी उसी के साथ वो जाएगा। मतलब जो हमारा सैंपल रहेगा वो जिसके साथ वो रिएक्शन करेगा, जिसके साथ वो जिसको लाइक करेगा उसी के साथ वो रिएक्शन करेगा, है ना। तो ये प्रिंसिपल है हमारा। तो हमारा क्या है कि अगर नॉन पोलर कंपाउंड हमने लिया है किसमें, पोलर स्टेशनरी फेज में, है ना, पोलर कॉलम में, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रेवल करेगा फास्ट, क्योंकि वो उससे क्या होता है, एंड इल्यूट करेगा फर्स्ट। ये इल्यूट थोड़ा गलत लिखा है ना, हाँ, तो इसमें इल्यूटेड हो, है ना, इल्यूट, यूटी
ईडी हो जाएगा, है ना, इल्यूट हो जाएगा। तो ये क्या बोला मैंने कि नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो ट्रेवल करेगा फास्ट एंड इल्यूट फर्स्ट, है ना। एंड ड्यू टू, इसका मेन कारण क्या है, ड्यू टू लेस एफिनिटी बिटवीन सॉल्यूट एंड स्टेशनरी फेज जो है। सॉल्यूट हमारा क्या है, एनपी मतलब नॉन पोलर, और स्टेशनरी फेज एसपी मतलब स्टेशनरी फेज और पोलर। ओके, तो हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉन पोलर है और स्टेशनरी फेज हमारा पोलर है। तो देखिएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है यदि पोलर पोलर होते तो अपने आपस में रिएक्शन करते, है ना, और नॉन पोलर और पोलर है तो आपस में रिएक्शन कम कर रहे हैं। ओके, रिएक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड कम बना रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनाएंगे तो वो जो होगा वो कॉलम में रुकेगा नहीं, वो ट्रेवल फास्ट होगा, मतलब फास्ट ट्रेवल करेगा और वो जल्दी से इल्यूट हो जाएगा। इल्यूट मतलब बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे हमने कॉलम मतलब सैंपल डाले तो जहाँ पे जल्दी से निकल गए, है ना, जल्दी निकल गए, मतलब बहुत ही कम समय में निकल गए, तो वो कौन से होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड होंगे। ओके, ये हो गया। अब दूसरा इसका उल्टा क्या बोलेंगे, इसका उल्टा, एंड मोर एफिनिटी बिटवीन सॉल्यूट एंड मोबाइल फेज। अब देखिएगा, सॉल्यूट एंड स्टेशनरी फेज में कम एफिनिटी थी, लेकिन सॉल्यूट और मोबाइल फेज के अंदर जो एमपी का मतलब मोबाइल फेज के अंदर ज्यादा एफिनिटी रहेगी। ओके, क्योंकि ये दोनों नॉन पोलर और नॉन पोलर है। ओके, इस प्रकार से। अब हम दूसरी भाषा में दूसरा शब्द बोले कि हमने अगर पोलर कंपाउंड लिया है, इस कॉलम के अंदर पोलर कंपाउंड डाला है ना, पोलर कंपाउंड डाला है तो क्या होगा, तो पोलर कंपाउंड क्या करेगा, रिटेन होगा लॉन्गर टाइम तक, है ना, लॉन्गर टाइम तक रिटेन होगा कॉलम के अंदर, मतलब वहां पर रुका रहेगा, धीरे धीरे गमन करेगा, गति करेगा। तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू मोर एफिनिटी विथ स्टेशनरी फेज, है ना, पोलर कंपाउंड पोलर स्टेशनरी फेज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर एफिनिटी, है ना, है ना। तो ये जो हो जाएगा टेक मोर टाइम टू इल्यूट, है ना, मोर टाइम लेगा इल्यूट होने में, है ना, बाहर निकलने में। उसका उल्टा हम क्या बोल देंगे, लेस एफिनिटी टू मोबाइल फेज, है ना, विथ मोबाइल फेज। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल फेज एचपीएलसी खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिवर्स फेज, मतलब देखिएगा नॉर्मल फेज का उल्टा क्या हो जाएगा, रिवर्स फेज। जैसे हमारा स्टेशनरी फेज क्या था, वहां पर पोलर था, लेकिन अब हमने क्या ले लिया, स्टेशनरी फेज नॉन पोलर ले लिया। अब स्टेशनरी फेज नॉन पोलर हुआ कैसे, ये हम बताते हैं थोड़ी देर में, कैसे बताते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने ये नॉन पोलर में हमारा, सॉरी नॉर्मल फेज में हमारा क्या था, स्टेशनरी फेज पोलर था। अब पोलर क्यों था, क्योंकि सिलिका जेल थी। अब सिलिका जेल में यदि हम कार्बन की चेन लगा दें, क्या कर दें, कार्बन की चेन लगा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो कार्बन कार्बन क्या होता है, नॉन पोलर, कार्बन की चेन क्या होती है, नॉन पोलर। तो पूरा हमारा जो कंपाउंड बनेगा, जो हमारा स्टेशनरी फेज बनेगा वो नॉन पोलर बनेगा। ओके, तो यही हमने किया है रिवर्स फेज में। तो हमने क्या किया, नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर स्टेशनरी फेज हो गया। अब देखिए क्या होता है, इसका फायदा हमको क्या मिलता है कि अब देखिएगा, पोलर सॉल्यूट हमने लिया, पोलर कंपाउंड लिया, वो लेस एफिनिटी दर्शाएगा, है ना, तो वो इल्यूट फास्ट हो जाएगा, वो जल्दी से निकल जाएगा। और जो नॉन पोलर कंपाउंड रहेगा वो मोर एफिनिटी दिखाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्लो इल्यूट होगा, वो देर में निकलेगा। अब देर में निकलने का मतलब क्या हो जाता है, इसकी आरएफ, आरएफ का मतलब होता है रिटेंशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा, है ना। और पोलर का क्या हो जाएगा, रिटेंशन फैक्टर कम, है ना, क्योंकि वो जल्दी निकल रहा है। जितना ज्यादा समय लगाएगा उतना ज्यादा रिटेंशन फैक्टर, और जितना कम समय लगाएगा उतना ही कम रिटेंशन फैक्टर। ओके, तो ये प्रकार से हो जाएगा। अब देखिएगा, यदि हमने इसका उल्टा क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज अगर पोलर है तो मोबाइल फेज क्या होगा, उसका उल्टा, सॉरी पोलर होगा, है ना। स्टेशनरी फेज अगर नॉन पोलर है तो मोबाइल फेज हमारा क्या हो जाएगा, पोलर। अब पोलर है तो जो पोलर सॉल्यूट है वो मोर एफिनिटी दिखाएगा, है ना, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक। और नॉन पोलर है वो लेस एफिनिटी दिखाएगा, सिंपल सा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मोबाइल फेज के साथ कौन ज्यादा मोर एफिनिटी है, पोलर। तो पोलर जो रहेगा वो मोबाइल फेज के साथ ज्यादा ज्यादा चलेगा, है ना, स्टेशनरी फेज के साथ कम और मोबाइल फेज के साथ ज्यादा, है ना। तो ये पार्टीशन हो जाएगा हमारा। अब देखिएगा, ये तो हमारा हो जाएगा रिवर्स फेज एचपीएलसी। अब रिवर्स फेज के साथ अब हमने एक एडवांटेज देख लेते हैं आपका, कि मोस्ट ऑफ द जो ड्रग होती हैं वो क्या होती है, पोलर होती है, वो क्या होती है, पोलर। अब पोलर होती है नेचर में तो नॉट रिटेन फॉर लॉन्गर टाइम एंड इल्यूट फास्टर इन रिवर्स फेज एचपीएलसी। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, रिवर्स फेज का ये जो एडवांटेज है वो हमको क्या मिला, हमने नॉर्मल फेज से रिवर्स फेज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो जो ड्रग होती हैं वो जनरली पोलर होती हैं, और पोलर के साथ क्या होता है, हमने देखा है कि पोलर के साथ क्या होता है कि लेस एफिनिटी होती है और वो जल्दी से इल्यूट हो जाता है, मतलब उसका आरएफ क्या हो जाता है, कम, आरएफ क्या हो जाता है, कम, है ना, आरएफ कम हो जाता है। तो आरएफ कम है, इसका मतलब क्या हुआ, आरएफ मान लो 3 मिनट है, कोई सैंपल हमारा कॉलम से 3 मिनट में निकल गया, कोई हमारा 5 मिनट में निकल गया, तो ये आरएफ क्या हो गई, कम हो गई। तो इससे फायदा ये होता है कि हमारा सॉल्वेंट की बचत होती है, हमारे टाइम की बचत होती है, और हमारी गुड मेथड रहती है। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, ये रिवर्स फेज
HPLC भी खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारा टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पे। तो ये जो टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसकी जो PDF लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो तब तक के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।